प्रेम से बोलिए हमें माता की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में माता रानी का अपमानित होती है और पूरा सुनने में माता रानी कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए नौ देवी की जय। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो बड़े ही धनवान थे और बड़े ही बलशाली थे। उनका कहना पूरे उनका नगर के लोग मानते थे। उनका कहना कोई भी यदि नहीं मानते थे तो सेठ जी दंड जुर्माना करते थे, उन्हें सजा देते थे। इसीलिए उनका आज्ञा पूरे उनका नगर का लोग सेठ जी का मानते थे। सेठ जी का एक बेटा थे और एक बहू थी। सेठ जी का बेटा का ब्याह कई वर्ष किया हुआ हो गया था, लेकिन एक भी संतान नहीं था। सेठ जी अपने बहू और बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सेठ जी का बहू और बेटे के संतान नहीं होने के कारण सेठ जी बहुत दुखी रहने लगे और अपने ही बेटे और बहू से नफरत करने लगे। जो सेठानी थी वो बार बार अपने बेटे से कहती, बेटा तुम दूसरा ब्याह कर लो, ये बहू तो बांझ है, ये तो बांझन है। जो पौधा फल नहीं दे, वो पौधे को जड़ से काट देना चाहिए। इस बहू को चाहे तो जंगल में छोड़ाओ या तो मौके पहुंचा दो, क्योंकि ये बहू रहकर क्या करेगी, ऐसा बहू रहने से क्या फायदा। लेकिन सेठ जी का बेटा बहुत दिन तक आनाकानी करते रह गए, दूसरा ब्याह का तो नाम ही नहीं लिए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर उनका यार दोस्त जो भी थे उन्हें कहने लगे कि अरे भाई, तुम्हारा ब्याह से तो मुझे बहुत पीछे हुआ है, लेकिन देखो मेरा तो 2 पुत्र हो गया, देखो मेरा बेटा तो 5 साल का हो गया और तुम्हारा तो एक भी संतान नहीं है। सेठ जी का बेटा भी अपने पत्नी से नाराज हो गए और वो भी बांझ कह के पुकारने लगे, अरे तू तो बांझन हो, हम तुम्हारे हाथों से भोजन नहीं करना चाहते हैं। तुम्हारे हाथ का भोजन तो एक कुत्ता और बिल्ली भी नहीं करेंगे। जहाँ तक कि अपना बहू के हाथ से छुए हुए सेठ जी भी भोजन नहीं करने लगे और सेठानी का तो कहना ही नहीं। जो सेठानी की बहू थी उनका पति भी उनके छुए हुए भोजन नहीं करने लगे। उनकी घर में एक नौकरानी थी और वो बेचारी नौकरानी प्रतिदिन सेठ जी के घर में काम करने आती थी। उसका एक गोद में बच्चा था, बहुत प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा बच्चा था। बेचारी नवरात्रि शुरू होने से पहले एक दिन अपने बच्चे को लेकर काम पे आई। सेठ जी की जो बहू थी नौकरानी को बच्चे को गोद में ली। जो सेठानी थी वो अपने बहू से कहती है, अरे तुम कैसी हो बांझन कहीं का, एक नौकरानी का बच्चा ले लिया तूने गोद में, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इस नौकरानी को बच्चे को लेकर क्या तुम माँ बन जाएगी। उसका बच्चा को जल्दी से नीचे उतारो और स्नान करो, क्योंकि वो तो छोटी जाती है, वो तो नीची जाती है, इसलिए तुम स्नान कर लो। और उसके बच्चे को जल्दी से अपने बहू के गोद से उतारकर सेठानी नीचे कर दी और बहू को सर पे
एक घड़े पानी उझल दी। उसके बाद एक दूधियारा के यहाँ से दूध लाई और दूध से उसका शरीर को धोई। उसके बाद गंगा जल मंगवाई और गंगा जल से बहू को स्नान करवाई। उसके बाद कहती है कि अब तुम रसोई में हेलेगी और महल के अंदर जाएगी। कोई बात नहीं, बहू मन ही मन घुटती है और कहती है, माँ जी आप तो मुझे दूध से नहला दिए, गंगा जल से नहला दिए, कोई बात नहीं, लेकिन यही नौकरानी ने मेरा घर का सारा कार्य करती है, तब क्या मेरा घर शुद्ध हो जाता है? लेकिन वो जोर से आवाज में नहीं बोली, मन ही मन कहते रह गई। लेकिन उसका जी में लगते रह गया कि प्रतिदिन अपने बच्चे को लेकर घर नहीं आती थी और आज अपना बच्चे को घर लेकर आई है। चलो पूछते हैं क्या बात है। एक दो दिन बाद वो पूछी, अरे तू लगातार लेकर आ रही हो अपने बच्चे को, पहले तो कभी लेकर नहीं आती थी, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारा सासू माँ तुमसे मेरे जैसा नाराज हैं? बेचारी नौकरानी बोली, नहीं मालकिन, ऐसा बात नहीं, मेरे सासू माँ बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बच्चे से भी, लेकिन मेरे सासू माँ कई दिन से बाजार करने को लिए जा रही है, बाजार से सामान लाने को लिए जा रही है। कुछ सामान जो है इकट्ठा करने में देर हो रहा है, इसीलिए हम बच्चे को लेकर आ जाते हैं। वो भी तो दूसरे को घर जाते हैं काम करने को लिए और काम करके आते हैं, उसके बाद बाजार जाते हैं। पूरे घर में साफ सफाई चल रहा है और मंदिर का भी साफ सफाई करना है। बेचारी मालकिन की बहू बोली, सेठानी की बहू बोली, तो क्या है जो तुम घर के साफ सफाई में लगी हो, अभी तो दीपावली आने में देर है। बेचारी नौकरानी कहती है, अरे मालकिन आप नहीं जानते, सर्दीय नवरात्रि आने वाला है, सर्दीय नवरात्रि आश्विन माह का नवरात्रि आने वाला है, तो आने से पहले हम लोग 4 दिन पहले पूरे घर को साफ सफाई करते हैं, कपड़ा धो धा के निश्चित कर लेते हैं। उसके बाद अमावस के दिन से ही हम लोग तामसी भोजन घर में नहीं बनाते हैं, शुद्ध भोजन बनाते हैं और 9 दिन लगातार माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, घर में कलश स्थापना करते हैं, चौकी भी सजाते हैं और माता दुर्गा का आसन लगाते हैं। 9 दिन में 9 दुर्गा का पूजा करते हैं। प्रेम पूर्वक बैठ के पूरे परिवार कथा सुनते हैं ब्राह्मण को बुलाकर। मेरे आंगन में ब्राह्मण आते हैं और आकर हम लोगों को कथा सुनाते हैं। हम वहाँ पर बैठकर और कथा सुनते हैं। ऐसा बात सुनकर सेठानी की बहू बोली कि अच्छा ऐसा बात, हाँ बहन जी, हाँ मालकिन, ऐसा बात है, तो हम क्या तुम्हारे साथ चलकर व्रत रख सकते हैं या तुम अपने घर जाने से रोकेगी? तुम भी बांझ कहेगी, तुम भी अपमान करेगी मेरा? नौकरानी बोली, अरे मालकिन, छोटी मालकिन, ऐसा बात अब कैसे सोच सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, कोई बांझ वांझ नहीं मानते हैं हम। मैं तो आपका अन्न और नमक खा रहा हूं, भला आपको कैसे बांझ बोल सकती हूँ? ये तो माता रानी का महिमा अपरंपार है और यदि माता रानी का कृपा हुआ तो आपका गोद में भी अवश्य संतान देंगे। ऐसा बात सुनकर जो सेठानी की बहू थी वो आंखों से आंसू छलकाते हुए कहती है कि तो क्या माता दुर्गा का व्रत करने से मेरा भी संतान हो जाएगा? हाँ, अवश्य आपको संतान होगा, आपका पुकार अवश्य माता दुर्गा सुनेंगे। ऐसा बात सुनकर
कहती है कि तो ठीक है, हम अमावस के दिन से ही तुम्हारा घर आने को शुरू कर देंगे। बेचारी नौकरानी कहती है कि नहीं, मेरे घर परिवार के दिन ही आइएगा, जिस दिन कलश स्थापन होगी उस दिन मेरे घर आइएगा। ऐसा बात सुनकर बोली ठीक है, आ जाएंगे, लेकिन मालकिन अपने पति देव से और सास से और ससुर से बच बचा कर आइएगा, और नहीं तो पता नहीं क्या लालछन आप पे लग जाएगा। सेठानी की बहू कहती है, अरे देखा जाएगा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। जब शुक्ल पक्ष परिवार का दिन आया, जिस दिन कलश स्थापन होती है, बेचारी जो सेठ की बहू थी वो छुप छुपाए अपने घर से थोड़ी सी रुपया ले ली, और थोड़ी सी रुपया लेकर आंचल में छुपाकर और बाजार जाकर कुछ पूजन के सामान खरीद ली, और पूजन के सामान खरीद के और चल दी अपने नौकरानी के घर। नौकरानी के घर जाकर और नौकरानी के दरवाजे खटखटाई। नौकरानी जो थी उस समय घर के आंगन लिप रही थी। जाकर जो बेचारी सेठ की बहू थी वो आंगन लिपने में मदद कर दी। नौकरानी बोली, मालकिन आप तो बड़े घराने के हैं, आप मेरे आंगन लिपेंगे? बेचारी सेठानी की बहू कहती है, अरे जैसा तुम हो वैसा मैं हूं। अरे जैसा तुम हो वैसा मैं हूं। ये तो सौभाग्य है कि मैं गाय का गोबर से तुम्हारा आंगन लिप रहा हूं। ये तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और लिप पोत के स्नान करके और वो भी पूजन में लग गई। बेचारी नौकरानी ब्राह्मण को बुलाकर और कलशा स्थापन करके प्रेम पूर्वक वो जितने परिवार थे बैठकर और कथा सुनने लगे जोत जलाकर। बेचारी सेठानी की बहू भी बैठकर कथा सुनने लगी। जब कथा संपन्न हुआ तो सभी मिलकर माता दुर्गा को आरती किए। आरती करके और प्रसाद ग्रहण किए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद बेचारी सेठानी की बहू आराम आराम से घर आ गई। घर आई तो उस दिन उसका सास नहीं पूछी कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन दूसरा दिन जब आई तो उसका सास पूछने लगी, अरे बहू कहाँ जाती हो, हमें बताओ। बेचारी सेठ की बहू कहती है, माँ जी बाजार मुझे बहुत जरूरी जाना है, हम बाजार जाएंगे। कुछ नहीं बोली, लेकिन लगातार कई दिन जाने के बाद कहती है सेठानी कि अपनी बेटे से, अरे तुम्हारा जो पत्नी है वो तो बेलगाम की घोड़ी बन चुकी है, पता नहीं पूरे दिन कहाँ जाती है, क्या करती है वो नहीं पता। अपने पत्नी को देखो और संभालो। जब हम बाहर का दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की के रास्ते निकल जाती है। कहाँ जाती है कहने पर, पूछने पर कहती है हम बाजार गए थे माँ जी। प्रतिदिन कहाँ जाती है बाजार, क्या लाती है, उससे बोलो जो घटेगा वो सामान हम लाएंगे। अब बेचारी ओ सेठ की बहू दुविधा में पड़ गई। जब पूजन करके आई तो उसका पति उस समय घर पे विराजमान थे। पूछने लगे कि तू सुबह सुबह कहाँ गई थी और तुम्हारे आने में 12-1 बज गया, कहाँ थी?
सेठ की बहू कहती है कि मुझ पे कोई लालछन मत लगाइए, मैं तो बस बाजार ही गई थी और बाजार से आ रही हूँ। उसके पति कहते हैं कि अरे तुम कोई बाजार नहीं गई थी, तुम किसी गैर मर्द से संबंध जोड़ने जाती हो। बेचारी अपने कान मुन कर और माता जगत जननी के प्रणाम करके कहती है कि हे माता, मैं आपके पूजन में जाती हूँ और मेरे पति मुझ पे कैसे कैसे लालछन लगा रहे हैं, मैं इनको क्या जवाब दूं। ए मन ही मन सोच कर आराधना करके और कहती है कि मुझे इतना गलत मत कहिए, मैं तो माता जगत जननी के पूजन में जाती हूँ लेकिन किसी से बता भी नहीं सकती हूँ। मन ही मन सोचती है। उसके पति ने क्या किए कि जिस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, अष्टमी के दिन, उस दिन उसके पति ने कमरे में बंद कर दिए और कहने लगे कि आज तू कहीं नहीं जाएगी, इस कमरे में बंद रहेगी। लेकिन जब उसके पति बंद करके चल गए तो बड़ी गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी, अरे मेरा कोई भी तो खोल दीजिए, क्योंकि यदि आप मेरा दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो अपना प्राण हम दे देंगे। कोई भी मेरा दरवाज़ा खोल दीजिए, कोई मेरा दरवाज़ा खोल दीजिए। उसके सास, उसके ससुर, उसके पति, कोई भी उसका दरवाज़ा नहीं खोले। जब नहीं खोले तो बेचारी भगवान से कहती है, माता रानी से कहती है, नौ देविया से कहती है कि मैं क्या करूं, मेरा व्रत तो ज़्यादा दिन का अब नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन का बचा है, लेकिन मेरा व्रत माता यदि पूरा नहीं होती है तो ये बहुत गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अब मैं क्या करूं। बेचारी किसी तरह से खिड़की के रास्ते निकल गई और खिड़की के रास्ते निकल के और पूजन में चली गई। जाके अपने नौकरानी के घर पूजन की और पूजन करके और रात्रि में खिड़की के द्वारे ही आ गई और आके उसी कमरे में बंद हो गई। उसके पति सोचे कि मेरा पत्नी तो बंद है, नवमी के दिन भी दरवाजा बंद कर दिए, खिड़की भी अंदर से लॉक कर दिए। सुबह रात्रि में खोले कि जाओ भोजन कर लो। बेचारी निकली और पाँव हाथ धोई, वो तो उपवास में थी, कोई भोजन नहीं की। नवमी के दिन अब सोचती है कि आज तो कन्या पूजन है, कन्या भोजन, कन्या का भोजन मुझे कराना है, आज तो हमें अवश्य वहां पहुंचना होगा और मेरे पति तो निर्दयी हैं। अब मैं क्या करूं। उसके पति ने उसको बंद करके कमरा में और खिड़की और दरवाजा को ताला लगा दिए। अब वो बेचारी सेठानी की बहू मन ही मन क्रोध से उमड़ रही है, मां मैं क्या करूं, 8 बज गया, पूजा का समय तो खत्म हो जा रहा है, मैं क्या करूं। चुपचाप कमरा में बैठ के आंसू बहाने लगी और माता को याद करने लगी। 9 देवियां कहते हैं कि आज तो इसका व्रत भी टूट जाएगा और सत भी मेरा टूट जाएगा। 9 देवियां क्या किए कि एक कन्या का रूप धारण कर लिए, सुंदर सा चुंदर ओढ़ लिए और उसके दरवाजे पर जाकर उसका दरवाजा का कुंडी खोल दिए और खोलकर कहते हैं कि जल्दी से चलो, तुम्हें बुलाई है तुम्हारा नौकरानी, क्योंकि आज कन्या भोजन है, यदि तू नहीं जाएगी तो तेरा व्रत खंडित हो जाएगा। इतना कह के और उसको उंगली पकड़ लिए। उंगली पकड़ के साथ साथ जाने लगे। सास उस समय स्नान कर रही थी, सेठ जी भी घर पे नहीं थे, उसके पति भी अपने एक ड्यूटी पे चले गए थे।
बेचारी को खुला दरवाजा मिल गया। सेठ का बहू निकल गई। धीरे 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 उसमें नौकरानी के घर चली गई। जाके प्रेम पूर्वक पूजन की और पूजन करके और भोजन बना के खीर पूड़ी माता रानी को भोग लगाई। भोग लगाने के बाद 9 कन्या को भोजन करवाई। लेकिन क्या हुआ कि दरवाजे पर गई तो जो माता रानी एक कन्या का रूप धारण करके और लाने गए थे तो दरवाजे तक छोड़कर कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, मैं और लड़कियां को बुलाकर लाती हूँ। अंदर गई सेठानी के बहू और कहती है कि अरे यहाँ पर तो और लड़कियां हैं, जो मुझे बुलाने गई थी वो नहीं। नौकरानी कहती है कि कौन बुलाने गई थी आपको? मैं किसी को नहीं भेजी थी। अरे मुझे बुलाने गई थी वो तो लाल का चुंदर ओढ़ी हुई थी और बहुत सुंदर थी, बहुत नन्ही सी छोटी सी कन्या थी। नौकरानी कहती है कि नहीं मालकिन, मैं किसी को नहीं भेजा था। ये बात सुनकर वो चकित रह गई और कहती है कि शायद तो कोई अजनबी ही होगी, मैं उसे पहचान नहीं पाया। भोजन कराते समय इसके पति सेठ और सेठानी और सेठ जी का बेटा तीनों हुआ उपस्थित हो गए और जाकर खरी खोटी सुनाने लगे कि तुम इस नौकरानी के घर आती हो पूजन के लिए, ढोंग करती हो, ये इन्होंने मेरा बहू को बिगाड़ रखी है, इसे तो आज देश निकाला का ऑर्डर दे देंगे, इसके पति का फांसी का फंदे पर चढ़ा देंगे, इसका बच्चे का तो टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। मेरा बहू को अपने घर बुलाती है और मेरे घर से रुपया पैसा सोने चांदी हीरे जवाहरात मंगवाती है। ये बात सुनकर जो नौकरानी थी कहती है कि भला ही सेठ जी हम गरीब हैं, लेकिन आपके बहू से मैं 1 रुपया नाजायज नहीं लिया हूँ। आपकी बहू भला ही आती है मेरे घर पूजन करने को लिए, लेकिन सिर्फ फूल लेकर आती है और भगवान के भोग चढ़ाने को लिए, माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए, और बाकी उनसे मैं कुछ नहीं लेती हूँ। इनसे पूछ लीजिए। बेचारी सेठ की बहू कहती है कि माँ जी, पिताजी, मुझ पे ऐसा लालछन मत लगाइए, मैं कोई धन संपत्ति इन्हें लाकर हीरे जवाहरात गहने गुड़िया नहीं लाकर दिया हूँ। जो सेठ जी थे वो बेचारी नौकरानी के पति को हाथ पकड़ के और अपने सिपाहियों को बुलाकर हथकड़ियां लगवा दिए और सेठ जी उसके पति को फांसी का ऑर्डर दे दिए कि जाओ फांसी इसे चढ़ा दो। इतना ही में सेठानी के बहू चक्कर खाकर गिर गई। जब चक्कर खा के गिर गई तो सेठानी कहती है कि देखो इसके घर आकर और अपमान किया हो, तू बीमार पड़ गई। बेचारी जो नौकरानी थी दौड़ के वैद्य जी के पास गई और वैद्य जी के पास जाकर वैद्य जी को बुलाई। वैद्य जी आए और सिपाहियां जो थे इसके पति को हाथ में हथकड़ियां लगाए बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गए। वैद्य जी आए और सेठानी को बहू को हाथ पकड़ते ही कहते हैं बधाई हो सेठ जी। सेठ जी कहते हैं क्या बधाई है? मेरा बहू बीमार पड़ गई, चक्कर खा के गिर गई, ये बांझ है, यही बधाई है। वैद्य जी कहते हैं कि ऐसा आप शब्द मत निकालिए सेठ जी, क्योंकि आपका जो बहू है वो मां बनने वाली है। आपका तो भाग ही खुल गया, आपका घर में दीपक जलने वाला है। आप अपने घर में माता रानी को कमल का फूल आसन लगाइए, माता रानी को लाल चुंदर ओढ़ाइए और माता रानी को घर में स्थापना करके और 9 देवियों का पूजा कीजिए सर्दीय नवरात्रि में। आपके घर तो एक बालक नन्हा मुन्ना आने वाला है। ये बात सुनकर
सेठ जी तो खुशी के मारे फूली नहीं समाए और जल्दी से अपने सिपाहियों को बोले कि अरे इसे छोड़ दो, इसे तो हमें इनाम देना चाहिए, ये तो फांसी का लायक नहीं, ये तो इनाम के लायक है, ये तो इनाम लेगा मेरे हाथों से। और सेठ जी धन रुपया पैसा उसे इनाम में दिए और नौकरानी को कहने लगे कि आज से तुम मेरे घर के नौकरानी नहीं, मेरे घर के एक परिवार के हिस्सा के बराबर हो। मेरे घर तुम चलो रहो लगातार 9 महीना तक, जब तक मेरे बहू का प्रसव नहीं हो जाता, मेरे बहू का उद्र से जब तक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा नहीं जन्म ले लेता, जब तक मेरे घर ही रहेगी। इतना कह के और सेठ जी नौकरानी को और उसके सास को, उसके ससुर को, उसके पति को, उनका नन्हा सा प्यारा सा बच्चा को लेकर सभी को अपने घर चले गए और घर जाकर सबको अपना घर में रहने का जगह दे दिए। बेचारी जो नौकरानी थी माता दुर्गा के प्रतिदिन मंदिर जाती थी। सेठ जी अपने बहू को भी मंदिर जाने का आज्ञा दे दिए कि तू नौकरानी के साथ ही पूजा करना, लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाना और मंदिर में पूजा करना। माता रानी से कहना कि जब नवरात्रि आएगा तब हम अवश्य आपको पूजा करेंगे माता, गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि सब नवरात्रि पूजन करेंगे और माता रानी आपका चुंदर भी चढ़ाएंगे और कमल का फूल का आसन भी लगाएंगे और माता खीर पूड़ी का भोग भी आपको चढ़ाएंगे, अपने हाथों से भोग खिलाएंगे। धीरे धीरे समय बीतने पर दीदी बेचारी सेठानी का बहू का एक सुंदर सा बालक जन्म लिया। बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत, बहुत बढ़िया जन्म लिया। पूरा सेठ जी का नगर में खुशियाँ ही खुशियाँ, बधाइयाँ ही बधाइयाँ बजने लगा। चारों तरफ पूरा वही नौकरानी का नाम चलने लगा। तो सबसे पहले हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करके यही कहेंगे कि किसी स्थान पे यदि माता रानी के पूजा या दुर्गा पाठ या आरती या प्रसाद बटते रहे तो जो भी भाई बहना उस रास्ते से आते हैं, यदि आपके सामने आरती हो रही है तो आप आरती, आपके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं तो एक फूल से ले लीजिए, उसमें अच्छा फूल रहती है, उसे उठाकर थाल में गिराकर माता रानी को आरती ले लीजिए। माता से विनती करके सर झुका के प्रणाम करके वहाँ से आइए। यदि प्रसाद बट रहा है तो आप प्रसाद लेकर और खाकर ही वहाँ से आइए। यदि माँ दुर्गा के पाठ हो रही है तो माँ दुर्गा के पाठ सुन के और वहाँ से आप आइए। आपके कोई भी कार्य विजय प्राप्त होगी, कोई भी कार्य में दुविधा नहीं होगा और हर कार्य आपको सफल हो जाएगा। जो आप मन के मन्नतें रखेंगे वो पूरी होकर ही रहेगा। माँ नौ देवी जो हैं 3 लोक के रखने वाली हैं। माता जगत जननी इनका नाम है। जय माता दी, जय अम्बे माँ।